है। जो हम सोशल कॉमर्स की बात करें, सोशल सेलिंग की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा सा जो चंक यहाँ पे आता है वो आता है यूथ का। वी टॉकिंग अबाउट एक कंट्री, जो हमारी कंट्री जो ऑलरेडी एक यंग कंट्री कहा जाता है, और एक मेजर चंक वहां पे आ जाता है। मेरा अगला सवाल प्रवीण जी आपसे है। Yeah. So, प्रवीण जी, आपने काफी साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया। मेरा आपसे ये सवाल है कि तब से लेके अब तक आपने जो एक इकोसिस्टम है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स का जो इकोसिस्टम है, जो सपोर्ट करता है, उसको कैसे चेंज होते हुए देखा है इन इतने सालों में, फ्रॉम द टाइम दैट यू स्टार्टेड द बिजनेस और आज जो है। और मुझे आपसे ये भी पूछना था कि आगे भी आप कोई बदलाव देखते हैं इसमें। यस अर्जी जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप U35 की अगर बात करें तो इनफैक्ट U35 की जब भी बात आती है तो हर व्यक्ति एक्साइटेड हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा बिजनेस के अगर फ्यूचर को अगर कनेक्ट करना है तो यही एक कैटेगरी है जिसके ऊपर फोकस डेफिनेटली हमारा होना चाहिए, और थैंक गॉड मेरा था पहले से ही। लेकिन अजीत जी, आपने बताया कि भी पहले इकोसिस्टम मतलब यंगस्टर्स के लिए इकोसिस्टम क्या था और आज क्या है। तो अगर हमारे घर की ही बात कर ले तो जब मैंने BE मैकेनिकल किया था, मैं 93 पास आउट, फिर उसके बाद मैंने MBA ज्वाइन किया था। और जब भी मैं सोचता था कि मैं कुछ नया करूँ ड्यूरिंग कॉलेजेस, तो घर से एक ही बात आती थी कि नहीं नहीं नहीं, अभी पहले पढ़ो, कुछ और नहीं करना है। तो अगर घर के इकोसिस्टम की बात करें तो पहले यही बताया जाता था 25, 26, 27 साल तक पढ़ो, चिंता नहीं, हम लोग पैसे देंगे आपको पढ़ने के लिए, राइट, कुछ और नहीं सोचना है आपको। दैट वाज इकोसिस्टम अगर घर की बात करें। बाहर भी अगर देखा जाए तो इतने यंग लोग इतने बिजनेस लेके नहीं दिखते थे हम लोगों को, कभी नहीं। मैंने अगर कमाने की शुरुआत की, दैट वाज ईयर, मतलब मेरी अगर उम्र की के 26 साल की एज में मैं अपने जॉब को ज्वाइन किया था अपने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ। मेरा बेटा मंथन, उसने इनकम की शुरुआत की 18 साल, जब उसकी एज थी, जब एमवे बिजनेस ज्वाइन करके। मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि नहीं नहीं, कुछ और नहीं करना, सिर्फ पढ़ो, कुछ और मत करो, अभी पढ़ने में ध्यान दो, तब जाके कुछ अच्छा होगा। और मैंने अपने बेटे को कहा था कि नहीं, यू कैन डू एनीथिंग, अभी मार्केट बदल रहा है, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो मुझे अभी इतना पता है, तो उस मार्केट में हर एक बच्चा, पहले जब एब्रॉड बात करते थे तो बच्चे कॉलेज करते करते कुछ कमाते थे, हम लोगों को रियली सरप्राइज होता था कि बच्चे कॉलेज करके कमा कैसे रहे होंगे। लेकिन अभी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, इंडिया में हर बच्चा भी कमा रहा है। शायद अंकुर जी बता रहे थे और देवाशीष जी बता रहे थे, हमारी टेक्नोलॉजी मतलब अपग्रेड हो रहा है, टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन के साथ साथ अभी इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से फ्लो हो रही है। कहीं ना कहीं जाकर यही इंफॉर्मेशन से लोगों को आइडियाज आते हैं, और यही आइडियाज के साथ तो नए स्टार्टअप्स आते हैं। छोटी छोटी उम्र में मैं अभी गूगल कर रहा था कि भाई यंग एंड रिच कितने इंडिया के, करीब लिस्ट भरी पड़ी थी, करीब 17 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के पूरी डिटेल्स भरी पड़ी थी, जो 22-23 साल के एज में अपने एंटरप्रेन्योर मतलब अपने जर्नी शुरू की उन्होंने। बड़े बड़े के, अगर ओयो की बात करें या फिर फ्लिपकार्ट की बात करें या फिर जोमेटो है या स्विगी है, ऐसे बहुत नाम है जहाँ पे उनके फाउंडर्स कुछ मतलब बच्चे थे, ऐसा कह सकते हैं, बच्चे थे तब उन्होंने शुरुआत कर दिया। पहले के टाइम में देखे तो बड़े बड़े बिजनेसमैन कौन होते थे, बड़ी उम्र वाले, कॉलेज से बाहर निकले, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद जाएंगे बिजनेसेस में। अभी इकोसिस्टम अगर देखा जाए तो हर जगह पे ये बोला जाता है। एक वीक के पहले शायद हमारे जनरल मैनेजर अंशु बुद्धराजा कई इंटरव्यू दे रहे थे कि अभी इंडिया के अंदर 65% से भी ज्यादा 35 लोग हैं, और जो हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल है एज ए कंट्री। तो मुझे तो इतना डेफिनेटली भरोसा है। और इंडिया की भी बात हुई थी कि अभी पिछले पैंडेमिक सिचुएशन में हमारे जो नए ज्वाइनिंग्स आए, उसमें आई थिंक मोर देन 64% ज्वाइनिंग जो U35 वाले हैं, उनके अंदर एनर्जी है, दे आर बबलिंग विद एनर्जी, उनके पास आइडियाज है, टेक्नोक्रेट्स है, और बिजनेस को ब्लास्ट करना जानते हो। तो पहले शायद जो था वो शायद कुछ और था, अभी की अगर बात करें तो कुछ और है। और अजीत जी, अगर आप बता रहे हो कि आने वाले दिनों में इसके अगर क्या सोचते हैं हम कि यंगर जनरेशन जब बिजनेस के अंदर आ रही है, सोच बंद हो जाती है। अगर बात करूं तो आपको करीब मैं 2-1 साल पहले मैं मंथन के ग्रुप के साथ बैठा हुआ था, अभी तो इनफैक्ट मुझे पता चल गया। तो मेरे बेटे के ग्रुप के साथ बैठा था, मैंने एक बच्चे को पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो अभी। उसने बोला कि अंकल मैं यूट्यूबर हूँ। मुझे समझ भी नहीं आया। मैंने बोला बेटा तुम कर क्या कर रहे हो कॉलेज के अलावा कुछ, मतलब कॉलेज नहीं, कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, तो कि मैं यूट्यूबर हूँ। मैंने बोला तो वो गेम खेल रहा है या फिर वहां पे कुछ देख रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे मंथन ने बोला कि डैडी मैं आपको समझाता हूँ बाद में कि यूट्यूबर भी एक कमाने का जरिया है। मैंने बोला यार मुझे नहीं पता है, और डेफिनेटली हमारे जैसे उम्र वाले लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन अभी मैं देखता हूँ आने वाले दिनों में क्या हो सकता है दोस्त। अभी मैं देख सकता हूँ यार कि अभी अगर हम गाड़ी में होते हैं तो मंथन, अगर मेरा बेटा है राइट, वो अगर गाने सुनता है तो वो रेडियो के गाने नहीं सुन रहा है,
वो यूट्यूब पे किसी चैनल ने उसे सब्सक्राइब कर रखी है, 22 साल का कोई बच्चा है, वो छत पे जाके गा के अपलोड करता है, लोग उसको सुन रहे हैं। मैंने पूछा उसके फॉलोअर्स कितने हैं, तो लाखों की तादाद में। जाके पतंग उड़ाते थे सिर्फ। अभी बच्चे छत पे जाके गाना गा के अपलोड करके पैसा कमा रहे हैं। ये हमारे दिमाग में नहीं जाता है जल्दी से। अभी यही सोचते हैं हम लोग, अगर ये 60 की बात करें, हम लोग ये 60 में जाके आए थे, मैं और मीनाक्षी, हम लोग ये सोच के आए थे कि ये 70 में जाएंगे। ऑलवेज मैं कहता हूँ बड़े ड्रीम्स होने चाहिए। हम लोग अपने टीम के लिए ड्रीम लेके आए कि जब ये 70 में जाएंगे तो हमारी टीम से 300 से भी ज्यादा डायमंड लेके जाएंगे। लोग अगर कहते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, अगर हम अपनी बात करें तो जब कुछ भी नहीं था तब हम लोग कैसे 2004 में वी वर प्लेटिनम और 2009 में हम लोग डायमंड गए, जब इतना सपोर्ट सिस्टम नहीं था। अभी अगर इतना सपोर्ट सिस्टम है तो ये सब हो पाएगा, 100% हो पाएगा। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो 12, 14 या 15 साल वाले हैं वो ये 70 में आएंगे आपके साथ, जो आज यूट्यूब पे है, वो जो आज इंस्टाग्राम पे है। मैं कल की बात करूं, मंथन ने ऑर्डर प्लेस किए और टी शर्ट्स वगैरह प्लेस किया। मैंने बोला फ्लिपकार्ट से मंगाया, तो बोला नहीं। मैंने बोला अमेजोन से, तो नहीं। मैंने बोला ऑर्डर कैसे दिया, तो बोला इंस्टाग्राम से ऑर्डर दिया। मैंने बोला टी शर्ट्स के ऑर्डर इंस्टाग्राम से, तो मुझे बोला कि डैडी आपको नहीं पता है। मेरे को नहीं पता है, तो इसीलिए तो हमारे मिलिंद सर बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पे जाओ। अब ये 12-15 साल वाले जो बच्चे जो इंस्टाग्राम से परचेसिंग कर रहे हैं, अगर आने वाले 2-5 साल के बाद ये सब कुछ आगे जाके कहाँ पे जाएगा। हमारे जो बच्चे जो छोटे छोटे अभी है 12-15 साल वाले, वही आएंगे ना 70 में आपके साथ डायमंड्स बन के। हो सकता है 22 या 25 साल वाले होंगे जो उस टाइम जब वो डायमंड्स बन के आएंगे। मतलब रिवॉल्यूशन अगर ये यंग बच्चों को अगर देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे उम्र में ये लोग कमाना शुरू कर दिए। माइंड साइज, मतलब उसके दिमाग की साइज बहुत बढ़ चुकी है। मैं तो एमवे से स्क्रीन के ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूं तो अगर ये लोग माने तो मैं इतना कह सकता हूं कि अभी हमारी एंट्री एज अगर 18 की है ना, उसको 16 की कर दीजिए। क्योंकि अभी इंडिया में बच्चे 16 साल में कमाना शुरू कर दिए, कुछ उससे भी छोटे हैं। वो डी कोडिंग का क्या आता है, अभी ऐड आता है डी कोडिंग का, राइट, कि छोटे छोटे बच्चे कुछ करके कमाना शुरू कर दिए। बिलीव मी, मुझे इतना भरोसा है कि आने वाले दिनों में ये यंग जनरेशन जो अंदर आने वाली है वो बहुत ही बड़े ब्लास्ट करेगी बिजनेस के अंदर। मतलब जितना बड़ा आप सोच सकते हो शायद उतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा। एंड इट्स ऑल अप टू यू कि इससे हम लोग क्या पा सकते हैं। लेकिन बिलीव मी, U35 की जब भी बात आती है तो मैं बहुत ही एक्साइटेड होता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं 26 साल की उम्र में कमाना शुरू किया था। मेरा बेटा 18 साल की उम्र में आके 19वें साल में वो प्लेटिनम था और अपनी खुद स्कोडा रैपिड घुमा रहा था 19 साल की एज में खुद के पैसों से। और हमारा घर में जब मैंने एमवे ज्वाइन किया उसके बाद कुछ हम लोग कर पाए। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि बिलीव इन यंगर जनरेशन की वो आके बहुत कुछ करेंगे। तो अजीत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेट क्वेश्चन। राइट सर।